देश में लगातार मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। इस बीच हम लखनऊ की एक मस्जिद में हैं जहां पर आम नमाजी इस वक्त अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस वक्त हम इस मस्जिद में इसलिए आए हैं क्योंकि हम जान सकें कि इन सर्वों के बीच जो सर्वे चल रहे हैं इन सब के बीच में जो देश के आम मुसलमान हैं वो क्या सोचते हैं और क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं। ये एक मस्जिद है, आप साफ तौर से देख सकते हैं, अंदर की ओर नमाज़ हो रही है। थोड़ी ही देर में जो नमाजी हैं वो बाहर की ओर आएंगे और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो सर्वे लगातार मदरसों के हो रहे हैं उस पर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये आम नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ कर के बाहर की ओर मस्जिद के बाहर की ओर ये आ रहे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि नमाज़ पढ़ के अंदर से बाहर की ओर निकल रहे हैं। यहाँ हम किसी बुज़ुर्ग से बात करते हैं, सहयोगी थोड़ा सा आगे आ जाएं और हम यहाँ पर लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, लगातार जो मदरसों का सर्वे चल रहा है उसके बारे में जो देश का आम मुसलमान है वो क्या सोचता है? भैया मैं इससे बात करो। आप नहीं बात करें, चलिए कोई बात नहीं, हम और लोग बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मदरसे का सर्वे चल रहा है उसके बारे में? जी, अब वो तो मतलब मौज़ीन साहब और वो इमाम साहब बता सकते हैं, लेकिन मतलब अब हम क्या बोलें इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। जी, बिल्कुल जानकारी नहीं है, इस वजह से आप इसमें बोलना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ जो मौजूद साहब हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जनाब जी, हम ये सवाल करना चाह रहे थे कि अभी जो मदरसों का सर्वे चल रहा है उसके बारे में देश के जो आम मुसलमान हैं वो क्या सोचते हैं? वो क्या सोचते हैं मदरसे के बारे में? अपना जो उनका काम चल रहा है वो अपना करना चाहते हैं, और जो सोचने वाले वो सोचते रहेंगे जनाब, हैं, और वो काम सारा चलता रहेगा जनाब। और कुछ बस। तो एक बात कही जाती है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और एक में कंप्यूटर। इससे आप कितना मतलब समर्थन करते हैं या समर्थित रहते हैं? मुसलमानों के हाथ में क्या, मुसलमानों के दिल में कुरान है, और जब दिल में कुरान है तो हाथ में कुरान की ज़रूरत क्या है? नहीं, कहा जाता है ना एक हाथ कुरान और एक हाथ कंप्यूटर, दोनों चीज़ें वो सोच है उनकी। वैसे तो मुसलमानों के हाथ में क्या कुरान, दिल में कुरान है। पूरा कुरान उनको हिफ्ज़ है, बगैर देखे पढ़ते हैं, मतलब पूरी याद है, उनको हाफिज़ कहते हैं। और जो दीन की पढ़ाई पढ़ाते हैं उनको आलिम कहते हैं, ठीक है, उनको आलिम कहते हैं। और जो हाफिज़ हैं, कुरान पूरा उनको हिफ्ज़ है, उनको हाफिज़ कहते हैं। ये बात है, ठीक है। तो देख सकते हैं साफ़ तौर से ये हम एक जगह एक मस्जिद पे खड़े थे लखनऊ की, और ये आम लोग हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये आम तस्वीर, युवा साथी साथ में हैं। आप कुछ बात करना चाहेंगे जो सर्वे चल रहे हैं उन पे? चलिए ठीक है, जो बात नहीं करना चाह रहा बात नहीं करते हैं उनसे। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या जो सर्वे चल रहे हैं इस समय मदरसों के उसके बारे में? मदरसे को लेके जो सर्वे चल रहा है वो एक्चुअल में मदरसे में तो हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे, हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री वो भी मदरसे में पढ़े हुए थे। तो मदरसे से ऐसी कोई चीज़ तो हो नहीं रही। हाँ भाई, बहुत से लोग हो सकता है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे पूरी दुनिया में चलते रहते हैं। ये इस मुल्क में भी चलते हैं और भी तमाम मुल्कों में चलते हैं। तो लोग बदनाम करने के लिए तो तमाम चीज़ें बोलते हैं। मदरसों से ऐसा कोई मसला नहीं कि मदरसों में सर्वे कराया जाए। भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारे मदरसों को, जैसे कि और सरकारी संस्थाओं को, शिक्षा की संस्थाओं को पढ़ाई के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, हमारे मदरसों को भी मिले। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप एक युवा हैं और लगातार टेक्नोलॉजी से जुड़े भी रहते होंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब मदरसों की पढ़ाई में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहिए, कुछ यूज़ में लेना चाहिए? ये जो है एक जो सवाल है आपका, इस्लामिक एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो कुरान में लिखा हुआ है वो आज साइंस मानती है। कुरान में हमें बताया गया 1400 साल पहले कि पानी बैठ के पीना चाहिए। आज साइंस बोलती है कि पानी बैठ के पीजिए आप, तो आपको कभी भी जो है वो पैरों में दर्द नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत कुरान को नहीं है, कुरान की जो बच्चे नहीं देखिए कुरान जो है वो तो धार्मिक किताब है आपकी, है ना, और बहुत सारी उसमें अच्छी बातें लिख दी गई जिसको अब साइंस मानती है। ये बात तो आपकी ठीक है, पर क्या आपको लगता है जिस तरह से पहले बयान दिए गए कि मुसलमान जो बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं उनके एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर की ताकत होनी चाहिए, क्या ऐसा कुछ? ये बिल्कुल सही चीज़ है। अगर पहले मदरसों में जो है वो, आज मदरसों में सिर्फ ये है कि इस्लामिक एजुकेशन चल रही है और प्राइवेट स्कूल में लोग बच्चे जाके इंग्लिश, हिंदी और मैथ, साइंस पढ़ रहे हैं। पहले मदरसों में सब कुछ पढ़ाया जाता था।
मैंने इसीलिए पहले ही आपसे स्टार्टिंग में बोला कि हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति और हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री दोनों मदरसे के पढ़े हुए थे। हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का मिसाइल मैन वो भी मदरसे में पढ़ा हुआ था। और हिंदू धर्म की खूबसूरती को जानते हैं वो इसलिए कि वो यहाँ का धर्म है, वो यहाँ का धर्म है, तो वो सनातन धर्म की खूबसूरती को हम जानते हैं। मगर इस्लाम को शुरू से ही जो है ना वो निगेटिव लेकर लोगों ने थॉट रहा माइंड में, तो वो निगेटिव थॉट को पहले चीज़ों को आप जैसे किसी चीज़ को जानना हो, अच्छा जानना हो, तो आपको पहले पॉजिटिव उसके लिए सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव आप रहोगे तब आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। अदरवाइज़ आप निगेटिव लेके बोलो इस्लाम का मतलब ये है कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में बंदूक ये डेफिनेशन है। मदरसे में क्या होता है कि क्या होता है, जिहाद सिखाया जाता है। डेफिनेशन जो जिहाद की है वो है ये इंसान क्या अपनी। अच्छा आपका ये कहना है कि जो कुरान है, जो इस्लाम है, उसको लेके गलत छवि बनाई जाती है? हाँ, वो अभी तो इतनी सारी चीज़ें हो रही कि मदरसे में ये हो जाता है, वो हो जाता है। अदरवाइज मदरसे में क्या होता है, मासूम बच्चे हैं, पढ़ के आते हैं। हम लोगों को आने वाले टाइम में यही हमको कुरान भी पढ़ाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन को कुरान पढ़ाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन को नमाज़ पढ़ाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी मज़हब में बुराई नहीं होती, बस उसको समझने की बात है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर एक युवा साथी थे जो मिले। तो उसमें हम लखनऊ के एक मस्जिद में थे जहाँ पर हम लोगों से पूछ रहे थे कि जो लगातार मदरसों के सर्वे हो रहे हैं उनके बारे में उनकी पर्सनल राय क्या है। तो यहाँ पर न्यूज़ ट्रैक के कैमरे पे लोगों ने अपनी निजी जो राय थी वो कैमरे के सामने रखी और अपनी बातें हमारे चैनल पे बताई आपको। कैमरा सहयोगी विशाल कुमार के साथ अनुराग तिवारी, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।